हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम क्लास 11th का चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। हमने 12th के लिए सीरीज स्टार्ट कर दी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब 11th के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ग्रैंडमदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट? गाइस, क्वेश्चन का मतलब है कि जो ग्रैंडमदर है वो एक हाथ अपना हमेशा वेस्ट पे क्यों रखती थी, तो उसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं आंसर। द ग्रैंडमदर वॉज वेरी ओल्ड, काफी ओल्ड थी वो। शी वॉज स्लाइटली बेंट, वो थोड़ी सी टेढ़ी थी गाइस, क्योंकि उनका जो पोस्चर है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ओल्ड एज की वजह से। सो शी कुडंट स्टैंड एंड वॉक इन अ स्ट्रेट मैनर, इसलिए वो स्ट्रेट मैनर में खड़ी भी नहीं होती थी और चलती भी नहीं थी। शी कीप्स वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। स्टूप का मीन क्या है गाइस? पोस्चर। तो अपने पोस्चर को बैलेंस करने के लिए, सही से चलने के लिए वो एक हाथ क्या करती थी? वेस्ट पे रखती थी गाइस। क्लियर है गाइस? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी ने इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके आप वीडियो देख लीजिए वो वाला कंप्लीट, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए सेकंड, हाउ कुड द ग्रैंडमदर हाउ कुड द ग्रैंडमदर बी ब्यूटीफुल विदाउट बीइंग प्रिटी? यहाँ पे उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी बात करी गई है और इंटरनल ब्यूटी के बारे में भी, क्योंकि उनकी फिजिकल अपीयरेंस इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी एज अ गर्ल, तो उसको कंपेयर किया गया कि वो इतनी प्रिटी फिर भी कैसे हैं। चलिए देखते हैं। द ग्रैंड मदर नेवर अपियर टू बी प्रिटी, वो जो ग्रैंड मदर थी वो कभी भी प्रिटी नहीं लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी। फिजिकली शी वॉज नेवर एन अट्रैक्टिव वुमेन, फिजिकली वो कभी भी एक अट्रैक्टिव वुमेन नहीं थी। बट शी अ डिवाइन ब्यूटी इन हर, बट वो एक डिवाइन ब्यूटी थी इन हर। डिवाइन का मीनिंग क्या है गाइस? एक गॉड लाइक स्ट्रक्चर, और गॉड लाइक की गॉड के जैसा कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। नोबल क्वालिटीज जो थी उनमें, ग्रैंड मदर में, वो काफी अच्छी थी। वो सबके लिए, सबको ढंग से अच्छे से प्यार करती थी, एनिमल्स का भी ध्यान रखती थी। हर नोबल क्वालिटीज गेव हर अ स्पिरिचुअल ब्यूटी, सो उनकी जो नोबल क्वालिटीज थी उन्होंने उनको एक स्पिरिचुअल ब्यूटी, एक अच्छा इंसान बनाया था। सो शी कुड बी ब्यूटिफुल विदाउट बीइंग प्रिटी, तो उसका कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है गाइस, इसलिए उनको प्रिटी बोला गया है, सॉरी ब्यूटीफुल बोला गया एज अ इनर पीस। प्रिटी नहीं हुए बिना भी, यानी वो अच्छी नहीं दिखती थी फिर भी ब्यूटीफुल थी। चलिए थर्ड देखते हैं। वॉज द नरेटर्स ग्रैंड मदर वंस यंग एंड प्रिटी? इफ नॉट वाई? यहाँ पे बोला गया है गाइस, नरेटर की मदर क्या कभी यंग एंड प्रिटी थी? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों? देखते हैं। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट द नरेटर्स ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रिटी, ये बिलीव करना उनको देख के हार्ड है कि वो किसी टाइम पे यंग और प्रिटी थी। द वेरी आइडिया वॉज रिवॉल्टिंग, ये जो आइडिया था वो काफी हिला देने वाला था। शी हैड ऑलवेज अ रिंकल एंड पेल फेस, उनका जो फेस था वो हमेशा रिंकल थे उसके उनके फेस पे, और काफी पेल रहता था, कलरलेस था, कलर चला गया था। शी हैड बीन लुकिंग द सेम टेरिबली ओल्ड लेडी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, ऐसा बोला गया है कि लास्ट 20 साल से ऐसा लगता है इनकी अपीयरेंस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इतनी ही ऐसी टेरिबल दिखती थी और टेरिबल ही दिख रही है अभी भी। नो चेंज वॉज एवर विजिबल इन हर एक्सटीरियर, जो उनका एक्सटीरियर लुक था उसमें कोई चेंज नहीं आया है। द नरेटर हैड नेवर सीन हर बीइंग यंग एंड प्रिटी, नरेटर ने उनको कभी भी यंग और प्रिटी नहीं देखा है, ऐसा बताया गया। उन्होंने अगर मान लीजिए उनकी फोटोज देखी होंगी या पुराना कुछ देखा होगा तो उनको नहीं लगता कि वो यंग और प्रिटी थी, वो जैसी अभी हैं वैसी ही लग रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं गाइस। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप? उनकी जो फ्रेंडशिप थी गाइस, उसमें टर्निंग पॉइंट कहाँ आया था, यानी जो हमारे नरेटर हैं और उनकी जो ग्रैंड मदर है उनकी फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट कैसे आया था, देखते हैं। चलिए, द नरेटर्स पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन द सिटी। गाइस यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये लोग क्या करते थे, अभी तक विलेज में रहते थे, ग्रैंड मदर एंड नरेटर। तो अब जो नरेटर के पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको सिटी में बुला लिया, तो ये सिटी में बुलाना ये ही क्या है गाइस, एक टर्निंग पॉइंट है इनके रिलेशनशिप में और इनकी फ्रेंडशिप में। इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप, ये टर्निंग पॉइंट है। द सिटी लाइफ एंड द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश का स्कूल था यानी अंग्रेजी स्कूल था, यहाँ पे हिंदी में ऐसा बोल दिया जाए तो सिटी की लाइफ थी और जो अंग्रेजी स्कूल था, मेड ऑल द डिफरेंस, उन्होंने ही डिफरेंस क्रिएट किया था। शी डिडंट अकम्पनी हिम टू हिज स्कूल, यानी अब ग्रैंड मदर उनको स्कूल लेके नहीं जाती थी, स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। नॉर शी कुड हेल्प हिम इन हिज स्टडीज, ना ही वो यहाँ पे उनको
स्टडीज में हेल्प करती थी। शी डिडेंट लाइक द न्यू इंग्लिश स्कूल, जो इनको नया इंग्लिश स्कूल था वो भी पसंद नहीं आया था आयदा। दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर नाउ। अब जो टाइम है यहाँ पे नरेटर का वो डिवाइड हो गया है स्कूल में आने जाने में, तो अब वो एक दूसरे को कम देख पाते हैं एज कंपैरिजन टू जब वो विलेज में थे, वहां पे वो हमेशा साथ में रहते थे। चलिए, व्हाट ओपिनियन डिड द ग्रैंडमदर फॉर्म ऑफ द इंग्लिश स्कूल इन द सिटी? ग्रैंडमदर की क्या ओपिनियन थी उसके बारे में बताना है, देखते हैं। द ग्रैंडमदर डिडंट लाइक द इंग्लिश स्कूल इन द सिटी, ग्रैंडमदर को पसंद नहीं था वो स्कूल। इट वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द विलेज स्कूल दैट वॉज अटैच टू द टेम्पल। जो इंग्लिश स्कूल है वो टोटली डिफरेंट था, अलग था विलेज के स्कूल से जो टेम्पल के क्लोज था। ड्यू टू दैट शी वॉज सैड एंड डिस्टर्ब, इस वजह से वो काफी दुखी थी और डिस्टर्ब थी। दे डिडंट टीच एनीथिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स एट द न्यू स्कूल, जो यहाँ पे सिटी का स्कूल है वहां पे गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स यानी गाइस जैसे रिलीजियस बुक्स जो होती हैं उनके बारे में बात करी गई है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते थे। नॉर शी नॉर वॉज शी इंटरेस्टेड इन साइंस, और यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है उनको साइंस भी पसंद नहीं थी। शी हेटेड म्यूजिक लेसन गिवन इन द न्यू स्कूल्स, और जो म्यूजिक सिखाया जाता था वो भी उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको पसंद नहीं था। चलिए, ये तो बात रही यहाँ पे क्यों पसंद नहीं था वो देखते हैं अभी आगे। ओके, वाई डिड द ग्रैंड मदर हेट म्यूजिक, तो उसी का कंटिन्यूशन क्वेश्चन है गाइस, मैंने अलग से बना दिया है। ग्रैंड मदर को म्यूजिक क्यों नहीं पसंद था, देखते हैं। द ग्रैंड मदर एक्चुअली हेटेड म्यूजिक, हमें पता है ग्रैंड मदर हेट करती थी म्यूजिक। शी वॉज अ कंजर्वेटिव ओल्ड लेडी, वो कैसी थी गाइस, कंजर्वेटिव ओल्ड लेडी थी, मतलब अच्छी थी, ठीक है, बहुत नोबल थी, लेकिन एक बार में जो उनकी थिंकिंग है वो कोई चेंज नहीं कर पाता था। हु हैड हर ओन बिलीव्स एंड सुपरस्टिशंस, उनके अपने ही कुछ बिलीव्स थे, कुछ सुपरस्टिशंस थे गाइस। अगर जिनको सुपरस्टिशंस का मतलब समझ में नहीं आता तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए आज आपका एक एग्जाम है, आपने एक पेन से उसको लिखा और वो एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, तो किसी ने बिलीव बना लिया कि यार कल का पेपर भी मैं अगर इसी पेन से लिखूंगा तो वो बहुत अच्छा होगा, तो ये सुपरस्टिशियस है। ओके, चलिए। शी थॉट दैट म्यूजिक वॉज मीट ओनली फॉर प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स, तो उनकी ये थिंकिंग उन्होंने सोच रखा है म्यूजिक जो है वो सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स और बेगर्स के लिए ही है। बेगर्स गाइस जो भीख मांगते हैं, आपको पता ही है। प्रोस्टिट्यूट्स जो आप समझते हैं गाइस, प्रोस्टिट्यूट्स किनको बोला जाता है, जो लोग बिजनेस करते हैं या डिफरेंट तरीके का। ओके, इट वॉज नॉट मीन फॉर जेंटल फ्लोक, यहाँ पे क्या बोला गया गाइस, जो म्यूजिक है वो जेंटल फ्लोक यानी अच्छे घर के लोगों के लिए नहीं बना है, ऐसा सोचना है किसका, ग्रैंड मदर का। फॉर हर म्यूजिक डिड नॉट मीन फॉर स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम रेस्पेक्टेबल फैमिलीज, उन्होंने यही बोला है कि म्यूजिक अच्छे घर के लोगों के लिए, अच्छे घर के बच्चों के लिए नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वॉज द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप ब्रोकन, जो अब यहाँ पे सिटी में आ गए हैं गाइस, तो जो सिटी में एक कॉमन लिंक और है यानी उनका रूम, वो कैसे टूटा उसके बारे में देखते हैं। सॉरी, द विलेज आई हैड अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी यहाँ पे बोला गया है ग्रैंड मदर और जो हमारे नरेटर है उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी विलेज में। बट अ टर्निंग पॉइंट केम व्हेन दे वर सेंट फॉर इन द सिटी, बट एक टर्निंग पॉइंट आता है जब वो सिटी में जाते हैं। द नरेटर वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ गाइस, लेकिन अब नरेटर कहाँ चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए। नाउ ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, तो जो कॉमन लिंक था, जो वो रात को साथ में रहते थे, जो वो रूम था, वो भी अब टूट गया है, वो भी खत्म हो गया है, वो भी ब्रोक हो गया है। तो इट मेड ऑल द डिफरेंस, द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन, दे सॉ वेरी लेस ऑफ ईच अदर नाउ, यही हुआ गाइस, जो कॉमन लिंक था वो भी टूट गया और वो अब एक दूसरे को और कम देखते हैं, टाइम दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, यहाँ पे बोला गया है जब वो सिटी में आ गई हैं तो अपना डे कैसे स्पेंड करती हैं, यानी वो अपना टाइम कैसे निकालते हैं और हैप्पीएस्ट आवर क्या है उनके डे का, चलिए देखते हैं। The grandmother would sit in the veranda breaking the bread into little bits for the sparrows, यहाँ पे समझाया गया भाई गाइस, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा है। वेरेंदा मतलब आंगन तरीके का एक हमारे यहाँ जो होता है, तो वो वहां पे बैठती थी, ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करती थी और स्पैरोज को खिलाती थी।
हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज वुड गैदर अराउंड हर, काफी सारे स्पैरोज उनके चारों तरफ आके बैठ जाते थे। दे वुड पर्च ऑन हर लेग्स, शोल्डर्स एंड इवन ऑन द हेड। वो लोग क्या करते थे, उनके पर्च का मीनिंग क्या गाइस, आके बैठना, वो उनके लेग्स पे, शोल्डर्स पे, हेड पे आके बैठ जाते थे। फीडिंग द स्पैरोज वाज द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर हर। तो यही बताया मैंने गाइस, जो स्पैरोज को वो खिलाती थी, ब्रेड देती थी, वो उनके डे का सबसे परफेक्ट, सबसे बेस्ट हाफ एन आवर था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did the narrator think that the grandmother's kiss was the last sign of physical contact between them? यहाँ पे क्या हुआ गैस, जब नरेटर एयरपोर्ट बाहर जा रहे हैं अब्रॉड पढ़ने के लिए, तो उनकी ग्रैंडमदर उनको फोरहेड पे किस करती है, तो नरेटर ऐसा सोचते हैं कि ये शायद लास्ट इंटीमेट किस है या लास्ट टच है मेरी ग्रैंडमदर का मेरे लिए, क्योंकि वो जब शायद वापस आएंगे 4 या 5 साल बाद, 5 साल बाद, तो उनको ग्रैंडमदर नहीं मिले। तो क्या है आंसर देखते हैं। The grandmother kissed the forehead of the narrator before he left for abroad. Grandmother ने किस किया उनके forehead पे। The narrator considered it the last sign of physical contact. Narrator क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसको एक last sign of physical contact सोच रहे हैं। He might not see her again. वो ऐसा सच में सोचते हैं कि उनको लगता है जब वो वापस आएंगे तब grandmother नहीं रहे। Sorry guys. He never expected his old grandmother to live for 5 more years. वो यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंडमदर है गाइस वो 5 साल और रहेंगी। She was still a terribly old lady. वो अभी भी काफी ओल्ड थी, काफी ओल्ड एज में थी। समझ में आया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द होम कमिंग ऑफ अ ग्रैंडसन, यानी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है ग्रैंड मदर अभी भी हैं, और वो जब उनका ग्रैंडसन वापस आते हैं तब पढ़ाई करके, तो कैसे उनका सेलिब्रेट करती हैं वो बताया गया। द ग्रैंड मदर वॉज रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी व्हेन द नरेटर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। ग्रैंड मदर काफी एक्साइटेड थी, हैप्पी थी जब वो आते हैं नरेटर बाहर से। शी केम टू द स्टेशन टू रिसीव हिम, वो स्टेशन भी जाती हैं उनको रिसीव करने। शी टुक हिम इन हर आर्म्स व्हेन दे मेट, वो उनको गले लगा लेती हैं नरेटर को जब वो उनसे मिलते हैं। शी वॉज इन अ मूड ऑफ सेलिब्रेशन, वो यहाँ पे सेलिब्रेट करने के मूड में थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड इन द इवनिंग, उन्होंने क्या करा, आसपास की सारी लेडीज को इकट्ठा करा इवनिंग में। शी कंटिन्यूड बीटिंग एन ओल्ड ड्रम, और वो वहां पे एक ड्रम बजाने लगी, काफी देर तक बजाती रही। एंड सैंग फॉर आवर्स, और गाने भी गा रही थी। शी इवन फॉरगेट टू प्रे, और वो यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रे करना भी भूल गई है। तो ये था गाइस उनका सेलिब्रेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11th। हाउ डिड द स्पैरोज मॉर्न द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। मॉर्न का मतलब क्या है गाइस, सैड फीलिंग को एक्सप्रेस करना। जैसे लाइक फ्यूनरल होता है तो लोग जाते हैं, या मरने के टाइम पे लोग आते हैं आप लोगों के पास मिलने, तो वो सब की बात है। तो स्पैरोज ने कैसे अपनी फीलिंग शो करी थी। द स्पैरोज ऑल्सो ज्वाइन द मॉर्निंग, दे सेट इन द थाउजेंड्स अराउंड हर डेड बॉडी, जो उनकी डेड बॉडी थी ग्रैंड मदर की, उसके चारों तरफ स्पैरोज भी बैठी थी। दे डिडंट चिर्प, यानी वो जो आवाज करती हैं उन्होंने वो भी नहीं करी। नॉर डिड दे टच द क्रम्स ऑफ ब्रेड थ्रोन टू देम बाय द नरेटर्स मदर, नरेटर्स की मदर ने, नरेटर की जो मदर है उन्होंने क्या करा, ब्रेड के पीसीस करके डाल दिए थे वहां पर, किसी भी स्पैरो ने उसको टच भी नहीं किया। दे फ्लू अवे क्वाइटली व्हेन द डेड बॉडी वाज कैरिड फॉर द सैनिमेशन, सैनिमेशन मींस लास्ट यात्रा के लिए जब वो जा रहे हैं, क्रियाक्रम के लिए जो हम यहाँ पे बोलते हैं, तो वो उस टाइम क्या हुआ वहां पे, उस टाइम तक क्वाइटली बैठी थी और फिर चुपचाप चली गई, उन्होंने ब्रेड के पीसेस को हाथ भी नहीं लगाया गाइस। तो ये तरीका था उनका अपना फीलिंग एक्सप्रेस करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द पेन पोर्ट्रेट ऑफ द नरेटर्स ग्रैंड मदर हाईलाइटिंग हर नोबल क्वालिटीज। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, एक काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे आंसर्स और आपको मिल सकते हैं। चलिए उनके पेन पोर्ट्रेट के बारे में, नोबल क्वालिटीज के बारे में बताना है, देखते हैं आइए। द नरेटर्स ग्रैंडमदर वॉज ट्रू पिक्चर ऑफ लव अफेक्शन एंड केयर। यहाँ पे बोला गया है जो नरेटर की ग्रैंडमदर थी वो एक शो करती हैं ट्रू लव अफेक्शन और केयर, हमेशा हर किसी को अच्छे से प्यार से बात करती हैं। She had all those virtues which grandmothers generally have for their grandchildren, मतलब वो ये शो किया गया है कि उनके अंदर वो सारी बातें थी, ऐसी क्वालिटीज थी जो एक ग्रैंड मदर में होनी चाहिए, और वो
एज अ कन्वर्ट करती हैं अपना लव किसके लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, यानी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत प्यार शो करती हैं। शी वॉज हाईली रिलीजियस काइंड हार्टेड बट अ कंजर्वेटिव लेडी, यहाँ पे बोला गया गाइस हाईली रिलीजियस थी, हमेशा माला जपती रहती थी, वो अभी आपको पता चल जाएगा। और काइंड हार्टेड थी, काफी काइंड थी, काफी अच्छी थी नेचर से, हर किसी को प्यार से रखती थी, केयर करती थी, यानी इविल एनिमल्स की भी। द ग्रैंड मदर प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेनमेंट, ओके, पीस शो करती थी, उनकी ड्रेस से ही ऐसा लगता था, व्हाइट क्लोथ्स पहनती थी ऐसा। हर स्पॉटलेस व्हाइट ड्रेस एंड हर सिल्वर हेयर रिफ्लेक्टेड हर स्पिरिचुअल ब्यूटी, यहाँ पे वही बताया गया उनके ड्रेस के बारे में और उनके हेयर्स के बारे में। द ग्रैंड मदर वॉज नॉट फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव, ग्रैंड मदर जो थी वो फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं थी, बट शी हैड अ डिवाइन ब्यूटी, बट वो एक डिवाइन ब्यूटी थी, गॉड से कंपैरिजन किया जा सकता था। शी हैड डीप लव एंड अफेक्शन फॉर हर ग्रैंडसन, यानी उनके पास अपने जो ग्रैंडसन था यानी नरेटर था उसके लिए बहुत प्यार है, बहुत अफेक्शन है। शी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, वो हमेशा उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी अकम्पेन्ड हिम टू हिज स्कूल, उनके साथ जाती थी स्कूल। स्टेड देयर एंड केम बैक होम विद हिम, वहीं रुकती थी और फिर वापस आती थी नरेटर के साथ। ये कहाँ की बात है गाइस, विलेज की बात है। शी इज वेरी रिलीजियस लेडी, काफी रिलीजियस लेडी थी। शी वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोसरी, रोसरी किसको बोला जाता है गाइस, माला को बोला जाता है। और यहाँ पे ये बोला गया है वो हमेशा एक हाथ में माला रखती थी और जपती रहती थी, तो ये बता सकता है कि वो कैसी रिलीजियस लेडी थी। शी हैड कंपैशन, कंपैशन इवन फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी एनिमल्स के लिए बर्ड्स के लिए भी उनके पास प्यार है, और उनके हमेशा खाने का ध्यान रखती थी, यानी गाइस वो डॉग्स को फेड करती थी, ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। शी फेड द विलेज डॉग्स, जब वो विलेज में थी तो डॉग्स को खाना देती थी। शी टुक ऑफ फीडिंग द स्पैरोज इन द सिटी, सिटी में आई तो वो स्पैरोज को फीड करती थी। बट द ग्रैंड मदर वॉज अ कंजर्वेटिव लेडी, बट कंजर्वेटिव लेडी थी, उनके जो थॉट्स हैं वो उनके लिए सही थे। शी डिडेंट लाइक द इंग्लिश स्कूल, उनको इंग्लिश स्कूल पसंद नहीं था और इंग्लिश लैंग्वेज भी पसंद नहीं थी, एंड साइंस, आप ऐसा मत समझिएगा इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है, ओके चलिए जोक्स अपार्ट। शी हेटेड म्यूजिक, उनको म्यूजिक पसंद नहीं था। शी एसोसिएटेड म्यूजिक विद प्रोस्टिट्यूट्स एंड बैगर्स, उन्होंने यहाँ पे एसोसिएट कर दिया था कि म्यूजिक किन लोगों के काम आता है, सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स के और बैगर्स के, पर ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पे एक पूरा पैन पोर्ट्रेट और नोबल क्वालिटीज खत्म होती है ग्रैंड मदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad, यहाँ पे तीनों स्टेज के बारे में बताना है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, वही मैं वापस बोलूंगा। काफी सारे क्वेश्चंस आप इसमें से और फ्रेम कर सकते हैं और उनके आंसर्स निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। The first phase of the author's relationship with his grandmother started when he was still a child, जब फर्स्ट फेज कब स्टार्ट हो जाता है, जब नरेटर क्या है, एक चाइल्ड है। शी यूज टू टेल हिम ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, वो यहाँ पे नरेटर को जो वो बचपन में गेम्स खेलती थी उसके बारे में बताती थी। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड, यानी उनका ये मतलब है, ये बोला गया ये थोड़ा चाइल्डिश है, इलॉजिकल है, क्योंकि अब शायद नरेटर जो है वो अपने यहाँ के अपने तरीके के गेम खेलें। द चिल्ड्रन ट्रीटेड देम लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल देम, यहाँ पे जो चिल्ड्रन से वो क्या करते थे गाइस, इसको स्टोरीज की तरह सुनते थे, जो एक अच्छा टीचर उनको समझा रहा है, यानी ग्रैंड मदर उनको समझा रही है। द सेकेंड फेज ऑफ दिस रिलेशनशिप बिगिन when the narrator started going to school, second phase कब start होता है guys, जब narrator स्कूल जाना start करते हैं। his parents left him with her and they went to live in the city, उनके जो narrator के parents हैं वो यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं इन दोनों को village में। she used to wake him up in the morning and get him ready for the school, वो उनको मॉर्निंग में उठाती थी और रेडी करती थी। तो गाइस अगर उनका डेली रूटीन पूछ लिया जाए नरेटर का और ग्रैंड मदर का, तो वो आप यहाँ से बता सकते हैं। देन शी वुड फैच हिज वुडन स्लेट, तो उसकी वुडन स्लेट लेती थी। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक टाइनी अर्दन इंक पॉट लेती थी और रेड पेन लेती थी। शी वुड गिव हिम अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, वो नरेटर को एक थिक और स्टेल चपाती मतलब बासी रोटी दे देती थी खाने के लिए ब्रेकफास्ट में। देन दे वेंट टू स्कूल, स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल चपातीज फॉर द विलेज डॉग्स, वो विलेज डॉग्स के लिए भी क्या करती थी, चपाती लेके चलती थी।
द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, स्कूल जो था गाइज वो टेम्पल के अटैच था। शी वुड सिट इन द टेम्पल एंड ही इन द स्कूल, यानी वो जब तक टेम्पल में रुकती थी जब तक इनका स्कूल चलता था नरेटर का। द थर्ड फेज ऑफ द रिलेशनशिप बिगिन व्हेन द नरेटर्स पेरेंट सेंट फॉर देम इन द सिटी। क्या होता है गाइज यहाँ पे, रिलेशनशिप जो थर्ड स्टेज है वो कब स्टार्ट होती है, जब नरेटर और ग्रैंड मदर को कहाँ बुला लिया जाता है, सिटी में। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, ये एक टर्निंग पॉइंट है उनकी फ्रेंडशिप में। ही यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर स्कूल, और मोटर गाड़ी में वो क्या जाते थे गाइस, स्कूल जाते थे। तो अब ग्रैंड मदर उनको छोड़ने नहीं जाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, अब वो एक दूसरे को काफी कम देख रहे हैं। शी डिडंट लाइक द इंग्लिश स्कूल, उनको इंग्लिश स्कूल पसंद नहीं था। देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, यानी वही वही चीज है गाइस, मैं आपको वापस बता दूं, उनको गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था स्कूल में, और ग्रैंडमदर को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड म्यूजिक, उनको साइंस और म्यूजिक को हेट करती थी वो। When he went to the university, he was given a room of his own. जब नरेटर यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तब उनको एक रूम मिल जाता है सेपरेट। द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, ये जो एक कॉमन लिंक बचा था एक रूम, वो भी छीन लिया जाता है। चलिए गाइस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं हमारे इस चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर आएगा क्लास 11 का। सो गाइस, ये मेरी मेल आईडी है, फोन नंबर है। अगर आपको नोट्स चाहिए गाइस, या तो आप मुझसे नोट्स ले परचेज कर सकते हैं, और नहीं तो मैं बुक ला रहा हूँ क्लास 11 के लिए भी। फॉर मोर वीडियोस गाइस, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। थैंक यू।